भगवान शिव के तो कई दिव्य स्वरूप हैं, लेकिन आज हम उनके 3 ऐसे स्वरूपों के बारे में जानेंगे जो धरती पर प्रकट हुए। ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे किसी इंसान की भक्ति, उसकी तपस्या और उसका बलिदान खुद भगवान को धरती पर आने के लिए मजबूर कर सकता है। तो चलिए इसी गहरे सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी की आस्था में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो परमात्मा को एक भौतिक रूप में प्रकट होने पर मजबूर कर दे? आगे जो कहानियां हम सुनने वाले हैं वो शायद इसी सवाल का जवाब है। पहली कहानी में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ कोई मूर्ति या प्रतीक नहीं है। इसका मतलब है प्रकाश का स्तंभ। माना जाता है कि यहाँ शिव स्वयं प्रकाश के रूप में साक्षात मौजूद हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है प्राचीन शहर काशी। यहाँ शिव विश्वेश्वर के रूप में विराजते हैं। ये कहानी है एक शहर और उसके देवता के बीच के एक अटूट, कभी न टूटने वाले बंधन की। शिव पुराण में जिक्र है कि ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने खुद यहाँ एक लिंग स्थापित किया था और काशी के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया, एक ऐसा वचन दिया जिसे समय भी नहीं तोड़ सकता। और पता है, इस वचन की सबसे खास बात क्या है? ये परम मोक्ष का एक दिव्य आश्वासन है, एक गारंटी। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी काशी में अपने प्राण त्यागता है, उसे सीधे मोक्ष मिलता है। ये वादा स्वयं विश्वेश्वर का है। चलिए अब एक शहर के सामूहिक विश्वास से आगे बढ़कर एक ऋषि की व्यक्तिगत कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है गौतम ऋषि की और उनकी उस अटूट तपस्या की जिससे त्र्यंबकेश्वर का जन्म हुआ। कहानी में जो असल संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। ऋषि गौतम को एक बहुत बड़े अन्याय का सामना करना पड़ा। दूसरे ऋषियों ने उन पर गोहत्या का झूठा इल्जाम लगा दिया और उन्हें आश्रम से निकाल दिया। और यही अन्याय उनकी भक्ति की असली वजह बना। तो ऋषि गौतम का सफर झूठे आरोपों से शुरू हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी अटूट तपस्या के दम पर उन्होंने अपने दुख को एक दिव्य घटना में बदल दिया। एक ऐसी तपस्या जिसके कारण स्वयं शिव को प्रकट होना पड़ा। और ये कहानी का सबसे अहम मोड़ था। गौतम की भक्ति से शिव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें वरदान दे दिया और पवित्र गंगा नदी को उस धरती पर ले आए जिसे आज हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। और इस तरह एक ऋषि की गहरी तपस्या और उनकी पीड़ा के फल के तौर पर एक पवित्र स्थल बना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमारी आखिरी कहानी शायद सबसे ज्यादा नाटकीय है। ये कहानी है असुर राजा रावण की और उसकी उस उग्र, उस कठोर भक्ति की जिसने सारी सीमाएं ही लांघ दी थीं। रावण की भक्ति की तीव्रता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। शिव का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसने वो बलिदान देना शुरू किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो एक एक करके अपने ही सिर काटकर चढ़ाने लगा। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 9 सिर। रावण ने अपने 9 सिर चढ़ा दिए थे और जैसे ही वो अपना आखिरी 10वां सिर काटने वाला था, ठीक उसी पल भगवान शिव प्रकट हो गए। रावण की इस कठोर भक्ति का उसे फल मिला। शिव ने प्रसन्न होकर उसे एक शक्तिशाली आत्मलिंग का वरदान दिया जिसे वो अपने साथ अपनी राजधानी लंका ले जा सकता था। लेकिन शिव ने एक बहुत जरूरी चेतावनी दी और यही शर्त उस दिव्य लीला, उस डिवाइन प्ले की नींव थी जो आगे होने वाली थी। एक ऐसी लीला जो रावण के सारे इरादों को बदलने वाली थी। और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी और उसने लिंग एक ग्वाले को थमा दिया। उससे क्या पता था कि वो ग्वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने शिव की इच्छा के अनुसार लिंग को तुरंत जमीन पर रख दिया। जब तक रावण वापस आया बहुत देर हो चुकी थी। वो लिंग उस जगह पर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो चुका था और इस तरह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो रावण की उग्र भक्ति और शिव की दिव्य लीला दोनों का प्रतीक है। तो अब इन तीनों अलग अलग कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये सभी हमें भक्ति, आस्था और किसी जगह के पवित्र होने के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में बताती हैं। अगर हम देखें तो काशी में थी पूरे शहर की सामूहिक आस्था, ऋषि गौतम के पास थी धैर्य से भरी हुई तपस्या और रावण के पास था उग्र बलिदान। रास्ते तीनों के अलग अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, एक पवित्र स्थल का निर्माण।
आखिर में ये 3 कहानियां हमें यही दिखाती हैं कि भक्ति के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन जब वो सच्ची होती है तो वो दुनिया को बदल सकती है, यहाँ तक कि धरती पर भगवान को भी प्रकट कर सकती है। और अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये जगहें पहले से ही पवित्र थीं या फिर भक्तों के अटूट विश्वास ने इन्हें पवित्र बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आस्था और हकीकत के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।